सबसे पहले टॉप 9 राष्ट्रीय खबरें। मणिपुर के चुराचांदपुर में फिर भड़की हिंसा, तोरबुंग इलाके में फायरिंग की खबर आई। इलाके में तनाव का माहौल है। मणिपुर पीड़िता के पति का बयान आया। हजारों लोगों ने किया था घर पर अटैक। पुलिस से मांगी थी मदद, लेकिन पुलिस ने आने से मना किया। पीड़िता के पति ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। बोले, मेरी पत्नी के साथ रेप हो रहा था, लेकिन पुलिस तमाशबीन रही। पीड़िता के पति की केंद्र सरकार से इंसाफ की गुहार। भारत सरकार से जल्द कदम उठाने की मांग की है। मणिपुर कांड को लेकर आज जंतर मंतर पर मौन सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक काली पट्टी बांधकर विरोध करे। मणिपुर कांड में 2 और आरोपी हुए गिरफ्तार। पुलिस ने दुष्कर्म हत्या का केस दर्ज किया। अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। मणिपुर कांड को लेकर विपक्षी दलों के सांसद सोमवार को करेंगे प्रदर्शन। प्रधानमंत्री के बयान को लेकर बनाएंगे दबाव। साउथ चाइना सी और ताकतवर होगा वियतनाम भी। भारत ने हथियारों से लैस INS कृपाण किया गिफ्ट। भारतीय नौसेना का 32 साल तक रहा अहम हिस्सा। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी प्रत्याशी के घर पर हमला। पहले चले पत्थर, फिर बम से हमला। टीएमसी पर हमले का आरोप है। और अब आपको दिखाते हैं राजनीति की टॉप 9 बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने पहले की सरकारों पर बोला हमला। कहा, पूर्ववर्ती सरकार ने सत्ता के लोभ में राष्ट्रीय हितों को तिलांजलि दी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का पीएम मोदी से सवाल। प्रधानमंत्री ने चुनाव वाले राज्यों का दौरा किया, लेकिन मणिपुर का क्यों नहीं दौरा किया पीएम मोदी ने। नहीं थम रहे राजस्थान मंत्रिमंडल से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के बगावती सुर। सीएम गहलोत पर फिर बोला हमला। कहा, सीएम को कुर्सी बचाने से ही टाइम नहीं मिलता, जनता की क्या सोचेंगे। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बिगड़े बोल। बीजेपी नेताओं को कहे अपशब्द। मणिपुर कांड को लेकर बोला हमला। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख ने वीडियो शेयर कर ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बंगाल में 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर यात्रा देने का आरोप लगाया। बीजेपी के आरोपों को तृणमूल कांग्रेस ने खंडन किया। राज्य उद्योग मंत्री शशि पांजा ने बीजेपी पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों की करेंगे समीक्षा। अमित शाह के दौरे पर बोले सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ में नहीं गलेगी बीजेपी की दाल। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास दया याचिका दायर की। पति सचिन और बच्चों संग भारत में रहने के लिए मांगी अनुमति। और 9 की न्यूज में अब देखिए आप सुपरफास्ट अंदाज के साथ बरसात की 9 अपडेट्स। गुजरात के जूनागढ़ से खबर, जहां पर सैलाब की भयानक तस्वीर सामने आई है। पानी के तेज बहाव में खिलौने की तरह बह गई कई सारी गाड़ियां। जूनागढ़ में सैलाब की वजह से हालात बद से बदतर है। सड़कें बनी दरिया, चारों तरफ पानी ही पानी है। गुजरात के जूनागढ़ में लगातार हो रही बरसात से सड़कों पर भरा कई फीट तक पानी। जल जमाव की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर रोक लग गई है। महाराष्ट्र के यवतमाल में भारी बरसात के बाद बाढ़ आ गई। कई लोग फंसे हुए। रेस्क्यू ऑपरेशंस युद्ध स्तर पर जारी हैं। गुजरात के नवसारी में भारी बरसात से बाढ़ के हालात हैं। घरों में 5 फीट तक भर गया पानी। छत पर रहने को मजबूर यहां के स्थानीय। गुजरात के अमरेली में नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बरसात के चलते पुल ढह गया है। कैमरे में कैद हुई भयानक तस्वीर। बोरसद में बरसात के बाद निचले इलाकों में भर गया लबालब पानी। सड़कों पर पानी की वजह से थमी जिंदगी की रफ्तार। दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिर से बढ़ सकता है। खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा है नदी का जलस्तर। हिंडन नदी का स्तर है बढ़ने से नोएडा, गाजियाबाद में रिहायशी इलाकों में बाढ़ का खतरा। घरों और गलियों में भर गया पानी। अब आपको दिखाते हैं राज्यों की टॉप 9 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के नागपुर में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए 58 करोड़ की ठगी। आरोपी के घर छापेमारी के दौरान 10 करोड़ कैश बरामद। गिनने के लिए मंगानी पड़ी मशीन। फिलहाल फरार है आरोपी। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अहमदिया मुसलमानों को मुस्लिम समाज से किया बेदखल। केंद्र सरकार ने लगाई फटकार। आंध्र प्रदेश सरकार से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुतुब परिसर के अंदर मस्जिद घोषित करने वाली 1914 की अधिसूचना एसआई से मांगा रिकॉर्ड। अदालत ने सभी पक्षों से 3 हफ्ते के भीतर दलील रखने का दिया वक्त। 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनआईए ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी के घर पर की छापेमारी। पुलिस ने मोबाइल फोन बरामद किया। आरोपी रियाज अहमद फरार चल रहा है। हलाल चाय विवाद पर रेल मंत्रालय ने आश्वासन दिया। रेल में दी जाने वाली चाय पूरी तरह से शाकाहारी है।
मध्य प्रदेश के शाजापुर में तिलक लगाकर स्कूल में एंट्री न मिलने पर हंगामा, विरोध के बाद स्कूल प्रबंधक ने मांगी माफी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। 10 करोड़ की विदेशी करेंसी बरामद, ताजिकिस्तान के 3 नागरिक गिरफ्तार। अमरनाथ यात्रा में अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन, 3 हफ्ते के भीतर टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। 9 के न्यूज में आइए अब आपको दिखाते हैं रफ्तार के साथ क्राइम जगत के 9 अपडेट्स। बिहार के बेगूसराय की खबर सबसे पहले, जहां पर बदमाशों के हौसले काफी बुलंद है। बदमाशों ने छात्र को गोली मार दी, छात्र की हालत बहुत नाजुक है। उत्तर प्रदेश के आगरा में महिला की हत्या की गई, बेटे पर लगा हत्या का आरोप, पुलिस करेगी मामले में पूछताछ। मध्य प्रदेश के मुरैना में पति ने की पत्नी की चाकू मारकर हत्या, आपसी विवाद में किया हमला, खुद को भी मारा चाकू, इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में अज्ञात बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या की, मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम्स। झारखंड के गिरिडीह में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। एमपी के बालाघाट में व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा, साथ काम करने वाले शख्स पर लगाए हत्या के आरोप। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस ने ट्रक से जब्त की 60 लाख रुपए की शराब, 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, हरियाणा से लाई जा रही थी शराब। यूपी के लखीमपुर खीरी में कार और ट्रक में 365 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामदगी, 4 लोग गिरफ्तार, बिहार जा रही थी शराब की बड़ी खेप। यूपी के लखीमपुर खीरी में अवैध असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ, मौके से एक शख्स गिरफ्तार हुआ। और अब आपको दिखाते हैं वो खबरें जो वायरल हैं। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, पुलिस के मुताबिक मामला 1 महीने पुराना, 4 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। यूपी के लखनऊ में दारोगा ने की युवक की पिटाई, चेकिंग करने के दौरान हुआ विवाद। यूपी के आगरा में दबंगों ने युवक और महिला को बेरहमी से पीटा, जमकर बरसात घूसे। यूपी के आजमगढ़ में फरियादी की दारोगा ने की थाने में पिटाई, फरियादी की किसी बात पर नाराज हुए थे दारोगा। एमपी के 17 में शराब के नशे में डॉक्टर ने किया हंगामा, थाने में पुलिसकर्मी को दी वर्दी उतरवाने की धमकी। यूपी के अलीगढ़ में जमीन विवाद में महिलाओं में झड़प, पीड़ित महिला ने एसएसपी से की शिकायत। एमपी के सीहोर में मानसिक रूप से कमजोर युवक को ग्रामीणों ने खंबे से बांधकर पीटा, चोर समझकर की पिटाई। एमपी के शिवपुरी में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, डांस करते वक्त युवक ने हवाई फायरिंग की। यूपी के अमेठी में बीच सड़क पर युवक मनाया बर्थडे, तलवार से काटा बर्थडे केक। और आइए अब आपको दिखाते हैं विदेश की वो बड़ी खबरें जो सुर्खियों में बनी हुई। देखिए टॉप 9 विदेश की खबरें। यूक्रेन ने रूस के क्रीमिया पर किया ड्रोन अटैक, रूस के गोला बारूद डिपो को बनाया निशाना। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार हो रहे अटैक्स, रूस ने ओडेसा में किया जवाबी हमला, 1 की मौत हो गई है। मॉस्को में गैस पाइपलाइन में धमाका होने से 4 लोगों की मौत, घटना में 10 लोग जख्मी। रूस ने तोड़ा काला सागर अनाज का डील, ज़ेलेंस्की ने की ब्लैक सुरक्षा को लेकर नेटो यूक्रेन काउंसिल बैठक की मांग। क्रीमिया में महिलाओं को दी जा रही ट्रेनिंग, लड़ाकू ड्रोन को मार गिराने के लिए तैयार की जा रही हैं महिलाएं। हाल ही में क्रीमिया पर हुआ था ड्रोन अटैक। इजरायल में न्यायिक सुधार कानून के विरोध में प्रदर्शन, हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने जाम लगा दिया, पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर कर दिया। स्वीडन और डेनमार्क में कुरान जलाने को लेकर इराक के बगदाद में प्रदर्शन, दूतावास की तरफ जाने वाले रास्तों को किया गया बंद। केन्या के राष्ट्रपति ने चाइनीज राजनयिकों से की मुलाकात, द्विपक्षीय रिश्तों और विकास को लेकर चर्चा हुई है। ग्रीस के जंगलों में धधक रही आग, गांव तक पहुंची जंगल की आग, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। जी न्यूज़।